हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम का टाइम आ गया है, इसलिए हम अब सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आज हम इस वीडियो में नरेशन, जिसे स्पीच भी कहा जाता है, उसका रिवीजन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स नरेशन से संबंधित जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसे ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई रूल्स नहीं बताने वाली हूँ, एक केवल रिवीजन क्लास है। और इसके पहले जितने भी मैंने नरेशन से संबंधित वीडियोस बनाए हैं उसमें बारीक से बारीक पूरे रूल्स को मैं बता चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं नरेशन से संबंधित वो वीडियोस, प्लीज 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 उसे पहले देख ले, तब ये वीडियो आपको बहुत इजी लगेगा। तो शुरू करें। क्वेश्चन इस तरह से आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। तो जो जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं वो सब किस में होंगे? डायरेक्ट स्पीच में। आप सभी को पता है कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर देखें, फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर सिक। ओके, ही सेड टू मी क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और यू आर सिक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको दो तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बताया है, अकॉर्डिंग टू टेंस, एंड सेकंड विदाउट टेंस के नाम लिए भी इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में टेंस क्लियर नहीं हो पाता है। उनके लिए मैं बिना टेंस के नाम लिए भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये बताया है। तो देखें यहाँ पर, ही सेड टू मी यू आर सिक। ही रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, मी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, आर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है और सिक रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अब देखें, ही सेड टू मी यू आर सिक। यू आर सिक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर होगा दैट। सेड टू भी चेंज होता है, टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, फॉरवर्ड में, रिक्वेस्टेड में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस। तो देखें, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ओके, यहाँ पर यू जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और मी ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यू के प्लेस में आपको आई लिखना होगा। आर चेंज होता है वास या वर में, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आप क्या यूज करोगे? वास। सिक का सिक रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी दैट आई वाज सिक। सेकंड सेंटेंस, आई सेड टू माई सिस्टर आई विल नॉट टीच यू। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल नॉट टीच यू ए नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर यूज होगा दैट। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, एंड आई जो है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आई है तो आई का आई होगा। जब आप इजी वे पे नरेशन को बदलना चाहें तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले देखें। हेल्पिंग वर्ब विल है,
वुड में चेंज होता है, शैल है, शुड में चेंज होता है। सारी बात मैंने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे। विल चेंज होता है वुड में, और यू जो है सेकंड पर्सन है, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू जो है ऑब्जेक्ट पार्ट में है, तो माय सिस्टर के लिए ऑब्जेक्ट होगा हर। तो सेंटेंस होगा, थर्ड सेंटेंस, मोहन सेड टू रमेश, आई गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल। मोहन ने रमेश से कहा कि मुझे तुम्हारी टेबल पर एक पेंसिल मिला। तो सबसे पहले आपका काम वही होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को उसे देखना, ये कौन सा कैसा सेंटेंस है। तो ये है अफर्मेटिव, इसलिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्टर लगता है दैट, तो यहाँ पर दैट का यूज होगा। देन ये यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब खोजें, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब का फॉर्म देखें। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। तो जब सेकंड फॉर्म में होता है तो उसके प्लेस में हैड के साथ V3 लगता है। ओके, तो यहाँ सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। मोहन टोल्ड रमेश दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट मोहन, और मोहन के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। गॉट के प्लेस में हैड, और गॉट का थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, इसलिए ही हैड गॉट अ पेंसिल ऑन योर। योर क्या है, सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। टेबल सेंटेंस बनेगा, मोहन टोल्ड रमेश दैट ही हैड गॉट अ पेंसिल ऑन हिज टेबल। फोर्थ सेंटेंस, राम विल से आई नो नथिंग ऑफ हिम। आपको ध्यान देना है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा, तभी सारे नियम लागू होंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर फॉर्म में होगा तो उसका वर्ब नहीं बदलेगा, वर्ब नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, राम विल से, ये एजिटिस रहेगा, राम विल से। क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट कनेक्टर लगेगा। आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा, तो राम के लिए ही जब लगेगा, ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको आपको सेकंड में नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका जो वर्ब है वो फ्यूचर में है, इसलिए नो फर्स्ट फॉर्म है तो नो ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आई के प्लेस में हमने अकॉर्डिंग टू राम हमने ही लिखा, तो ही के साथ आप सभी को पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस ई एस आई एस लगाया जाता है, राइट। तो ही नोज नथिंग ऑफ हिम। फिफ्थ सेंटेंस देखें, द टीचर सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं द सन राइसेस इन द ईस्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो आदि काल से चलती आ रही हो, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से प्रकृति का उद्भव हुआ है, तब से वो घटना घटते आ रही है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल जो फैक्ट है, या प्रोवर्ब है, या इडियम्स है, इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, वर्ब नहीं बदलता है।
तो ये जो सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कितने युग आए गए, लेकिन ये जो फैक्ट है वो एकदम चीज सत्य है, जिसको बोला जाता है कभी बदला नहीं। इसलिए ये होगा द टीचर सेड। सेड का टोल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए होगा द टीचर said that the sun rises in the east. The princess said to the prince, can you tell me your name? प्रिंसेस ने प्रिंस से कहा, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रही है प्रिंसेस, इसलिए ये जो है सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। हमने पढ़ा है जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहां पर लगता है कनेक्टर इफ या वेदर। दोनों में से कोई भी एक कनेक्टर आप लगाओगे, इफ लगाओ या फिर वेदर। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी बच्चों की जब भी आप कनेक्टर यूज करते हो उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे आपने यहाँ लिख दिया इफ या वेदर, फिर कैन का कुड मत लिखना। इफ या कनेक्टर हुआ उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसको चेंज करके लिखना है, देन आपको कैन को कुड में लिखना है। तो क्या होगा, इफ उसके बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए ये प्रिंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्रिंस जो है एक लड़का है, उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। उसके बाद कैन कुड में चेंज होगा मी। मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। प्रिंसेस एक लड़की है और उसका ऑब्जेक्ट होगा हर। योर नेम, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, वो फिर से किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ पर प्रिंस। तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है और प्रिंस ही का पजेसिव होता है हिज नेम। तो सेंटेंस होगा, नेक्स्ट देखें, सी सेड टू मी व्हाट विल यू डू विथ द मनी। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और जो WH वर्ड व्हाट से शुरू हुआ है, इस सिचुएशन में कनेक्टर खुद WH जो भी वर्ड है वो वहां पर खुद कनेक्टर का काम करता है। अलग से कोई वर्ड एज अ कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो देखें, सी सेड टू मी, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी व्हाट, अब जो व्हाट जो हम बोल रहे हैं वो एज अ कनेक्टर यूज हुआ, उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यू जो है सेकंड पर्सन है, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। मी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यू के प्लेस में आई। विल वुड में चेंज होगा डू विद द मनी। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होगा, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू विद द मनी। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज। यहाँ पर प्यून है सब्जेक्ट, वो प्रिंसिपल से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेड टू के प्लेस में रिक्वेस्टेड। ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर लगेगा टू। ओके, देखें सेंटेंस कैसा होगा। He said to me, do not smoke. Do not सलाह दे रहे हैं आपको या मना कर रहे हैं, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें सलाह दे रहे हैं, इसलिए सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में या फॉरबेड में।
इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए टू लगेगा यहाँ पर। जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हो तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो टू कनेक्टर लगता है वो नॉट के बाद लगता है और डू को रिमूव कर देते हैं। तो क्या होगा ये सेंटेंस, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, या ही फॉरबेड, फॉरबेड माने मना करना। जब आप सेड टू के प्लेस में फॉरबेड यूज करोगे, फॉरबेड एक नेगेटिव वर्ड है तो आपको नॉट को भी निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में तब सेंटेंस होगा ही फॉरबेड मी टू स्मोक। अगला सेंटेंस है सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये कैसा, मे यू लिव लॉन्ग एक ऐसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, कनेक्टर डैट का यूज करते हैं और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, विज्ड में या ब्लेस्ड में। तो सी ब्लेस्ड या विज्ड मी डैट, डैट के बाद डैट जो है कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद यू सेकंड पर्सन है जो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, फिर मे का माइट लिव लॉन्ग। सी ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। लास्ट सेंटेंस देखे, सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें सैडनेस की बात है इसलिए यहाँ पर दैट यूज होगा। अलास, हुर्रे, वेल डन, ऐसे वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद बाकी नियम वैसे ही। सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो डैट आई, किसके अकॉर्डिंग सी, डैट सी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। आज इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बताया। वीडियो को आप बार बार रन करके देखिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ में उतना अधिक आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।